वारिस पठान हो, चाहे आशुतोष वर्मा हो, या फिर जो वो मुस्लिम धर्मगुरु की हमने आपको बात सुनवाई, वो सभी कह रहे हैं कि इस तरह की बातचीत असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। नहीं गौरव भाई, आपको क्या लगता है ये वारिस पठान और AIMIM और समाजवादी पार्टी ये मंदिर को सपोर्ट करेंगे? ये हिंदुओं को कभी सपोर्ट करेंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व तक को नकार दिया था। मुझे आश्चर्य लगता है कि आप देखिए यहां वारिस पठान, अभी मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, ऑब्जेक्शनेबल है। इन्होंने कहा गाय, गंगा, मंदिर, दंगा। अगर मस्जिद के साथ अभी दंगा को जोड़ दूं तो फतवा जारी हो जाएगा कि आपने अपमान कर दिया अल्लाह का। आपने गाय के साथ, गंगा के साथ दंगा जोड़ दिया, गाय के साथ दंगा जोड़ दिया। कौन दंगा करता है? हमने दंगा कभी नहीं किया, हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया, हमने कभी जय श्री राम बोल के लोगों के ऊपर बम नहीं फेंके हैं। इसलिए भगवान के लिए ये दंगों को हिंदुओं के साथ जोड़ने का काम आप बंद करिए। ये हिंदुओं को आतंकवादी बोलने का काम, ये हिंदुओं को नरसंहारी बोलने का काम आप लोग बंद करिए। देखिए वारिस जी, मुझे तो कष्ट और तकलीफ होती है। आप लोग कहते हैं कि आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ बढ़े। ये वन वे ट्रैफिक कैसे हो सकता है? आप ही है ना, एक बार गलती से आपने गणपति बप्पा मोरिया बोल दिया था महाराष्ट्र के अंदर, तो अगले दिन आपको कान पकड़ करके उठक बैठक करवाया था, आपको माफी मंगवाई थी आपके पार्टी ने और आपके समाज ने कि गणपति जी का नाम भी कैसे ले लिया। ये वन वे ट्रैफिक कैसे हो सकता है? सेक्युलरिज्म आप ही है ना जिसने व्यक्तिगत रूप से कहा था 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़। हम अपने अधिकार के लिए ट्वीट भी नहीं कर सके। आप यहां पर कहेंगे कि पुलिस हटा दो एक बार 15 मिनट के लिए, फिर देखो हिंदुओं का क्या हम कर देंगे। और हम अगर एक ट्वीट कर देते हैं कि चलो मथुरा में हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम वहां न्याय प्रणाली पे विश्वास रखते हैं, तो आप हिंदुओं को आतंकवादी कह देते हैं। तो आप कहते हैं कि हिंदू दंगा करते हैं, गाय, गंगा और दंगा, इस प्रकार की बातें कहते हैं आप। ठीक, वारिस पठान जी, सीधा आपसे प्रश्न है, आप इसका उत्तर देना चाहे तो दीजिए, और फिर आशुतोष वर्मा जी और विष्णु जैन जी। संबित पात्रा जी से मेरा सवाल है कि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के नाम पे करेंगे या मंदिर के नाम पे करेंगे? आप चुनाव लोगों को जो बेरोजगार हो गए उनको रोजगार देने के नाम पे करेंगे, या ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी जो योगी ने इस्तेमाल किया उसके नाम पे करेंगे? आप किस चीज के ऊपर चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश में उतर गए? आप मुझे बताइए, योगी ने पिछले 5 साल में कोई ऐसे 10 काम किए हो विकास के लिए? कुछ नहीं, सिवाय नामकरण करने के आपने किया क्या? और अब आप मुझे मेरी बातें याद दिलाते हो, कुछ मैं बात आपके मंत्रियों की भी याद दिलाता हूं। वो कौन लोग थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को बोलने वाले, रामजादे हरामजादे बोलने वाले? कौन थे वो लोग? और या समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं साहब जी, 2012 के घोषणा पत्र के अंदर अखिलेश जी ने क्या कहा था कि अगर वो सत्ता में आ गए तो मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे जॉब और एजुकेशन में। दिया क्या आपने? आपको जिन्ना क्यों याद आ गए? क्या आपको लगता है कि देश के मुसलमानों को कुछ भी जिन्ना से लगा हुए? अरे हम तो ठुकरा दिए, लात मार दिए, हकाल दिए जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को 1947 में हम हमारे देश में रहे। तो आपको क्या जरूरत पड़ी? आपने उंगली किया, जिन्ना चालू किया, उन्होंने अब्बा जान, भाईजान, चाचा जान चालू कर दिया। अब आप हमको बोलते हो बी टीम में, मैं तो कहता हूं आप, मुझे लग रहा है कि भाजपा की बी टीम तो समाजवादी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे। मगर याद रखना, उत्तर प्रदेश का आपका ये आरोप गंभीर है, आपका ये आरोप वारिस पठान जी बहुत गंभीर है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का। लेकिन उससे पहले डॉक्टर संबित पात्रा ने आपसे बहुत सीधा प्रश्न पूछा कि गाय, गंगा और दंगा एक साथ बोलना, अगर यही गाय, गंगा, दंगा या इस तरह के शब्द, अगर यही सब शब्द इस्लाम के साथ जोड़े जाते तो क्या आपको आपत्ति होती? संबित पात्रा ने आपसे प्रश्न पूछा, अगर आप उसका उत्तर देना चाहेंगे। आप मानते हो कि नहीं उन्होंने गाय के नाम पे कितनों का मॉब लिंचिंग कर दिया? आप मानते हो या नहीं इन्होंने कितनों का गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दिया? इखलाक, पेलू खान सबको मार दिया। जय श्री राम के नाम पे कितनों का इन्होंने मॉब लिंचिंग कर दिया, कितनों बेकसूरों को मार दिया। चूड़ी वाला बगड़ी बेचने चला गया इंदौर के अंदर, उसको उठा के जय श्री राम के नाम पे मारा क्या नहीं मारा? चलो जवाब दो मेरे को इस बात का। मुसलमान बच्चों को निकाल के मारा क्या नहीं मारा? उठा के जेलों में डाल दिया, धर्म के साथ दंगा, मुसलमान बच्चों को मार दिया। डॉक्टर संबित पात्रा उत्तर देना मुसलमान विरोधी सरकार है, हम तो खुद बोलते हैं। इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं, सिवा मुसलमानों के एरिया के अंदर पुलिस स्टेशन खोल दिए। वो मैं आशुतोष वर्मा जी से उसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर संबित पात्रा आपको उत्तर देना चाहते हैं। स्कूल ना कॉलेज कुछ नहीं बनाया गया। मुसलमान विरोध सरकार है। देखिए मुसलमान विरोध सरकार हो गया है, ये ऐसे चलता रहेगा। आपको किसी ने नहीं रोका। अब डॉक्टर संबित पात्रा को उत्तर देने दीजिए। गौरव साहब,
ये बीजेपी और समाजवादी का इलू इलू क्या है मुझे समझ रहा है। मैं दोनों से पूछूंगा यहाँ तो छोड़ सर, मैं दोनों से पूछूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा पहले आप उत्तर दीजिए, फिर आशुतोष जी आप। डॉक्टर पात्रा, देखिए गौरव जी, आपने मेरे प्रश्न को आगे बढ़ाया क्योंकि मुझे आपत्ति थी इस बात से कि गाय, गंगा और दंगा इन्होंने एक ही सांस में कहा और हिंदू धर्म को दंगाई धर्म कहा। आप सोचिए, इन्होंने कहा गाय के नाम पे इन्होंने अत्याचार किए, गाय के नाम पे लिंचिंग कर दिया, गंगा के नाम पे लिंचिंग कर दी। आप बताइए, सबसे ज्यादा बम अल्लाहू अकबर बोल के आतंकवादी फोड़ते हैं। अगर मैं इसी प्रकार से एक रिदमिक टोन बनाते हुए, जैसे इन्होंने गाय, गंगा और दंगा कर दिया, मैं इस्लाम का एक रिदमिक टोन बना दूंगा तो अभी फतवा जारी हो जाएगा और कमलेश तिवारी की तरह हमारे गर्दन मिलेंगे नहीं। मतलब इनके धर्म के विषय में अगर एक शब्द भी आपत्तिजनक कह दिया गया तो ये छोड़ते नहीं है, मगर हिंदू धर्म को टेकन फॉर ग्रांटेड है। और देखिए, मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ये तो 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ वाले हैं। मुझे आपत्ति, मेरे ही एक हिंदू भाई बैठे हुए हैं यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर। सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं के इसी डिवीजन के कारण कोई हिंदू यादव बन जाता है, कोई हिंदू जाट बन जाता है, कोई हिंदू ब्राह्मण बन जाता है। हिंदुओं के इसी डिवीजन के कारण हिंदुओं की अवस्था हमेशा खराब रही है, हमारे ऊपर हमेशा गुलामी के जंजीर रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि हम डिवाइडेड रहे हैं। आप वारिस पठान को ले आइए, समाजवादी पार्टी से किसी और मुस्लिम प्रवक्ता को बैठाइए, ये कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। ये बिल्कुल, अगर गाय, गंगा, दंगा बोला गया है तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ कहा जाएगा तो। मगर हिंदू धर्म के खिलाफ यहां गाली दीजिए, ये हंसेंगे, ये मुस्कुराएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू धर्म हार गया मतलब समाजवादी पार्टी जीत गई, राम हार गए मतलब समाजवादी पार्टी जीत गई, अगर कृष्ण के विरोध में कुछ कहा गया तो समाजवादी पार्टी जीत गई। आप सोचिए, ये इनकी मैं 10 सेकंड में आशुतोष वर्मा जी उत्तर देना चाहते हैं, डॉक्टर संबित पात्रा आशुतोष जी उत्तर देना चाहते हैं। 10 सेकंड में कंप्लीट, सिर्फ 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं आशुतोष जी की अनुमति से। आशुतोष जी आपकी अनुमति से 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, यहां मुख्य मुद्दा सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुख्य मुद्दा है, आप लोगों का आक्षेप हमारे ऊपर है कि हम लोगों ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की मथुरा के नाम के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले चुनाव थे त्रिपुरा में, त्रिपुरा से चुनाव से पहले राहुल गांधी और तमाम लोगों ने ट्वीट किया, यहां वारिस पठान बैठे हैं, झूठे फेक ट्वीट किए गए कि मस्जिदों में आग लगा दी गई, चुनाव हार गए, खत्म, कहानी खत्म, वो ट्वीट सारे डिलीट, उस ट्वीट पे कोई डिबेट नहीं। हम कर रहे थे यहां वहां पर दंगे फैलाने की कोशिश आप लोग फेक न्यूज के माध्यम से कर रहे थे। हमने केवल इतना लिखा कि मथुरा, और आप लोग इतने परेशान हो गए, आप लोगों ने झूठे वीडियो, दूसरे देश के वीडियो, दूसरे देश के फोटो को लगा करके त्रिपुरा की मस्जिद की झूठी कहानियां फैला करके दंगे कराने की कोशिश की। एक दिन इस पर आप लोगों ने क्षमा नहीं मांगा। ठीक, वारिस जी 2 मिनट प्रतीक्षा कीजिए। आशुतोष जी, वारिस जी 2 मिनट